मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 47वां अंक प्रस्तुत है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के बंगाल स्कूल के अंतर्गत आज हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में जानेंगे। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब व बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मित्रों, अगर आप कला विषय से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं तो यह कला श्रृंखला आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए तथा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे आने वाले वीडियो को और भी अच्छा बनाया जा सके। तो फिर आइए जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। देवी प्रसाद चौधरी का जन्म रंगपुर जिले के ताजहाट, पूर्वी बंगाल, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, 15 जून 1899 ईस्वी में हुआ था। ये संपन्न जमींदार घराने से संबंधित थे और बचपन से ही इनका कला के प्रति रुझान था, जिसे देखते हुए इन्हें 1914 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर के पास कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। बाद में देवी प्रसाद ने हिरणमय चौधरी के कला स्टूडियो में मूर्ति कला की शिक्षा भी प्राप्त की। जल्द ही देवी प्रसाद अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रतिभाशाली शिष्यों में शामिल हो गए। देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों होने के साथ पोर्ट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वास्तु तकनीक तथा जापानी ढंग से शिल्प पर भी चित्रांकन किया। कहा जाता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी एवं अवनींद्रनाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता था। इटालियन शिल्पी बायस से पाश्चात्य पद्धति में तैल रंगों में चित्र बनाना सीखा। तैल रंग का उनका प्रसिद्ध चित्र दुर्गा पूजा यात्रा है। प्रारंभ में वास्तु तकनीक से चित्र बनाया, फिर यथार्थवादी शैली में व्यक्ति चित्रण किया और फिर बाद में रोडिन व बाडाडेले की मूर्ति कला से प्रभावित होकर मिट्टी व प्लास्टर में मूर्तियां बनाने लगे। देवी प्रसाद राय चौधरी को डीपी चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। देवी प्रसाद के मूर्ति शिल्पों पर पाश्चात्य कलाकार रोंदा और बोरदेली का प्रभाव पड़ा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक भी थे। लगभग 30 वर्ष तक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य रहे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो एवं संस्थापक अध्यक्ष रहे। रविंद्रनाथ भारती विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट से सम्मानित किया गया। डीपी राय चौधरी को भारत सरकार द्वारा 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 में हुई। डीपी चौधरी ने महान हस्तियों की आवश्यक प्रतिमा भी बनाई, जिनमें पारसी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू आदि हैं। देवी प्रसाद के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: तूफान के बाद, पुल, दुर्गा पूजा यात्रा, ग्रीन एंड गोल्ड, पुजारिन, भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, कौतूहल आदि। इन्होंने व्यक्ति चित्रों में रविन्द्रनाथ टैगोर और ओसी गांगुली का बनाया। देवी प्रसाद ने मूर्ति शिल्पों के माध्यम से दीनहीन मजदूरों का संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी विषम परिस्थितियों की कितनी ही समस्याओं को छुआ। उनकी प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय में संघर्ष और कश्मकश को प्रदर्शित किया। चेन्नई में समुद्र के किनारे देश का प्रथम श्रमिक दिवस मनाया गया था। श्रम की विजय शिल्प में चौधरी ने 4 श्रमिकों को अलग अलग मुद्रा में बड़ी सी चट्टान को लकड़ी की बल्लियों की सहायता से हटाने का प्रयास करते हुए दिखाया है। इस शिल्प में मानव शक्ति व गति को प्रदर्शित करने में भाव भंगिमा व शरीर की मांसपेशियों का सुंदर चित्रण किया गया है। वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। इस प्रकार के अन्य मूर्ति शिल्पों
जैसे कि जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले, स्नान करती हुई नारी, शहीद स्मारक, स्वतंत्रता स्मारक आदि में उनका उदार एवं करुणा का भाव झलकता है। देवी प्रसाद का प्रमुख शिल्प शहीद स्मारक की स्थापना 1956 में पटना सचिवालय के बाहर की गई थी। इसमें 7 युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में अपने प्राणों को बलिदान करते दिखाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जब पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संकल्प के साथ एक जुलूस आगे बढ़ रहा था, तभी अंग्रेजों ने उस पर गोली चला दी और इस घटना में 7 युवक शहीद हो गए। देवी प्रसाद ने इस घटना को मूर्ति शिल्प में जीवंत कर दिया। इस शिल्प में प्रथम युवक राष्ट्रीय ध्वज लिए आगे बढ़ रहा है, एक युवक घायल अवस्था में गिरते हुए तथा अन्य युवकों को देशभक्ति से ओतप्रोत आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। डीपी राय चौधरी ने 1956 में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा बनाई। स्वतंत्रता स्मारक डांडी मार्च मूर्ति शिल्प को 1972 में बनाया, जो पटेल मार्ग नई दिल्ली में स्थापित है। इसमें अनेकता में एकता को दिखाया गया है। इसमें कुल 11 मानव मूर्तियां हैं और सबसे आगे गांधी जी की प्रतिमा है। देवी प्रसाद राय चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्प इस प्रकार हैं: श्रम की विजय, शहीद स्मारक, जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले, स्नान करती हुई नारी, विनाश का देवता, स्वतंत्रता स्मारक, अंतिम प्रहार आदि। देवी प्रसाद राय चौधरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें चित्र, शिल्प, साहित्य, संगीत आदि विविध कलाओं का संगम बसा था। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।